अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शान टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। इकोनॉमिक टाइम्स के लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की कामयाबियों की सराहना की। मोदी ने कहा कि आज की नुक्ते नज़र अलग है। एक वक्त था जब कंपनियों को मुकर्रर हद से ज़्यादा पैदावार पर जुर्माना आया था। लायंस राज की जहनीत ने इंटरप्राइज पैदावार और मुलाजिमत की तख्लीक की हौसला शुकनी की है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को पीएलपी के बारे में पता होगा। कोई है जिसको पीएलपी के बारे में पता है? अपना हाथ उठाए। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, पीएलपी आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आखिरकार दिल्ली पुलिस की जानिब से पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर साहिल की जख्मी होने के मामले पर एफआईआर दर्ज करा दी। राहुल गांधी एक रोज़ कबल दिल्ली के सड़कों पर पूरी शिद्दत के साथ उतरे, दिल्ली पुलिस के दफ्तर का घेराव भी किया। एफआईआर के इंदराज को बड़ी कामयाबी करार देते हुए राहुल गांधी ने इसे शुरुआत भी करार दिया है। एक तरफ राहुल गांधी इस मुल्क के नौजवानों के साथ इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह कांग्रेस पार्टी पर बाज़ाब्ता वंदे मातरम के एहतराम से इनकार का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वंदे मातरम के एहतराम से इनकार को आईनी तशवीश करार देते हुए कांग्रेस पार्टी को राजनाथ ने अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आँख में है, आँख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने जापानी वफद से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब जापान और हिंदुस्तान के ताकतें एकजा हो जाएंगी तो न सिर्फ दोनों ममालिक के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा बल्कि आलमी सतह पर नए इम्कानात के दरवाजे भी खुल जाएंगे। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है। किसी को पीछे न छोड़ना है और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना है। यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार तेजस्वी यादव ने भी सड़कों पर उतरकर तुलबा के एहतजाज में हिस्सा लिया। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए बिहार के वजीर तालीम को मुतबर्रिक और मगरूर करार दिया। यादव ने कहा कि बेहिस बिहार हुकूमत को तुलबा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है जो इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है। समाजवादी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी
कपिल सिब्बल ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर क़ानून कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल करार देने पर तशवीश का इजहार करते हुए अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर राहुल गांधी के एहतजाजी धरने की हिमायत में कांग्रेस पार्टी लीडर और राज्यसभा MP इमरान प्रतापगढ़ी भी अपने हामियों और पार्टी कारकुनों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। इमरान ने तुलबा के साथ इंसाफ की लड़ाई में शाना बाशाना खड़े रहने का ऐलान भी किया। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करने की मांग के साथ एहतजाज करने वाले तृणमूल कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों को ताकत के जरिए रोकने का काम किया गया। TMC कायदीन ने बंगाल BJP पर अपने गुंडों के जरिए मुजाहिरीन की आवाज़ को रोकने का भी इल्ज़ाम आयद किया। कर्नाटक में मुबैना गैर महसूब नकदी जब्त कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक बेंगलोर के हिसार के इलेक्ट्रिसिटी के करीब एक कार से 9 करोड़ रुपए की नकदी जब्त कर ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स जगदीश की दरख्वास्त पर सिटी पुलिस ने KL 20 T8629 को रोका, जिसमें 9 करोड़ रुपए नकद ले जाया जा रहा था। तमिलनाडु के थोथुकुडी की एक ज्वेलरी शॉप से मुंसलिक 42 साला सचिन ये रकम ले जा रहा था। बेंगलोर पुलिस सारे मामले में मजीद तहकीकात में मसरूफ़ हो गई है। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।